नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकौर एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके सभी पालतू परिंदे एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों की कमेंट आती है कि लो फ्लायर कबूतर बाजियों में अच्छा होता है या हाई फ्लायर कबूतर बाजियों में अच्छा होता है, कौन सा परवाज़ अच्छी देगा, कौन सा कबूतर बाजियों में लगाना चाहिए, उड़ाना चाहिए, किसकी तैयारी करें, किस पे मेहनत करें। तो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है भाई लोगों का कि कौन से कबूतर के लिए मेहनत करें, कौन से कबूतर पे हम जी जान लगा के मेहनत करें, उसको बाजियों के लिए तैयार करें। तो आपको मैं हाई फ्लायर का बता देता हूँ कि हाई फ्लायर में क्या कमियाँ हैं और क्या खूबियाँ हैं। भाई हाई फ्लायर कबूतर 5 से 10 राउंड मारेगा आपकी छत के और बिल्कुल ऐसे बवंडर की तरह ऊपर चढ़ जाएगा। जब आपने बाजी लगाई है, आप टूर्नामेंट में भाग लिए हो, तो आपका जो एम्पायर, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, जो निर्णायक फैसले सुनाते हैं, जो सबके कबूतरों पे नज़र रखते हैं, उनको हर एक 10 मिनट, हर एक आधे घंटे में या हर एक घंटे में कबूतर देखना होता है कि सामने वाले बंदों के कबूतर कहाँ हैं। अब उस समय पे आपका हाई फ्लायर कबूतर 5 से 10 राउंड मारेगा और बवंडर की तरह चढ़ जाएगा ऊपर। अब ऊपर वो इतनी ऊपर चले जाते हैं हाई फ्लायर की तारे की तरह टिमटिमाएगा। ठीक है भाई, आपने दिखा दिया, आपसे पूछा कि भाई आपका कबूतर, तो आप दिखा दोगे कि वो रहा आपका कबूतर 6 घंटे उड़ा, 7 घंटे उड़ा, आप दिखाते रहे, फिर अचानक वो हो गया गायब। ठीक है भाई, अब एक अच्छा नस्ल का कबूतर जब उड़ता है ऊपर आसमानबद्ध होके, तो वो कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, उसको बस उड़ना है, मतलब उड़ना है। वो कभी भी घर वापसी के बारे में सोचता नहीं जब तक कि उसका जी जान से उसका पूरा शरीर टूटने नहीं लगे। वो पूरी आखिरी सांस तक का उड़ते रहता है। जब उसको लगता है कि बस अब अपने बस की नहीं रही, तभी वो नीचे आएगा। तो अब आपको आपके वकील ने, आपके एम्पायर ने पूछा कि भाई आपका कबूतर कहाँ है। आपका कबूतर आसमान में नहीं दिख रहा क्योंकि वो तो बादलों के ऊपर चला गया। ठीक है, उसने 1-2 बार पूछा, नहीं दिखा। अब जब वो कहीं से, मान लो कि वो ऊपर से कहीं उतरा, आधी बीच में आया और फिर अपने छत की तरफ बढ़ा हो, और उस टाइम पे अगर आपके वकील ने देखा, आपके एम्पायर ने देखा कि भाई कबूतर तो इस साइड से आ रहा है, तो उसमें बाजी वाले लोग जिन ने टूर्नामेंट में भाग लिया, बाजी में भाग लिया है, वो लोग क्या करेंगे, झगड़े कि भाई ये तो किसी टावर पे, किसी ऊंची बिल्डिंग पे बैठा होगा काफ़ी टाइम से और अब इधर से आ रहा है। उनको क्या चाहिए कि जिस टॉप पे वो उड़ रहा है, जहाँ उड़ रहा था, वहीं से उनको वापस आते हुए भी दिखना चाहिए, राउंड बाय राउंड, यूँ जैसे यूँ आके उतरना चाहिए। तो इस पे होते हैं झगड़े, और जब झगड़े जाटे होते हैं तो भाई आपका कबूतर चाहे कितना भी अच्छा उड़ान दे चुका हो ऊपर आसमान में, वो गलत दिशा से अगर उसने नीचे लैंडिंग करने की कोशिश की, तो लोगों को लगेगा कि वो ऊपर से ना आके वो नीचे कहीं बैठा होगा या किसी मल्टी वगैरह पे, और वो अब आया है यहाँ छत पे, तो वो आपका कबूतर हटा दिया जाएगा। ठीक है भाई। अब दूसरी कमी इसमें मैं बताऊं तो भाई हाई फ्लायर जो कबूतर होता है, जब वो नीचे आएगा, मान लो कि सीधा का सीधा नीचे आया, तो एक राउंड भी नहीं मारेगा छत का और छत पे गिर जाएगा। आते से ही ऊपर जितना उड़ा, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, वो छत पे जैसे ही आएगा भाई गिर जाएगा। ठीक है, तो ये दो उसमें कमियां होती है, दो कमियां होती है कि डायरेक्ट ऊपर आसमान में जाएगा, आसमान में अपने सर के ऊपर वो आसमानबद्ध हुआ और कहीं आगे निकल गए, और वहाँ से जैसे आया वो, उस समय पे लोगों की नज़र पड़ेगी इधर कहाँ से आ रहा है, आसमान में तो यहाँ था। तो आपके कबूतर को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए लोग लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। अब लो फ्लायर की बात करूँ तो लो फ्लायर मीडियम हाइट पे उड़ते हैं। ये मान के चलिए 5-7 मंजिल, 10 मंजिल की हाइट पे भी उड़ लेंगे वो, उससे थोड़ा ऊपर बीच आसमान में भी उड़ लेंगे, कभी बादलों तक नहीं पहुंचते हैं। आपको कबूतर क्लियर दिखेगा कहीं से कहीं तक, वो ये मान के चलिए आपकी आंखों से ओझल नहीं होगा। कबूतर लंबा राउंड मारेगा चारों तरफ, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में उसने घूमना है तो घूमना है।
ठीक है भाई। वो जब भी आपका वकील पूछेगा, जब आपका एम्पायर पूछेगा कि भाई कहाँ है आपका कबूतर, तो आप उंगली उठा के उसको बरोबर दिखा देंगे कि ये रहा मेरा कबूतर। अब उस समय पे आपके कबूतर को आंखों से ओझल होना नामुमकिन है, क्योंकि वो लो फ्लायर है, हमेशा आपकी आंखों में रहेगा। ठीक है। अब अगर वो नीचे आता है, ठीक है, अब आपकी छत पे आता है, तो छत पे आने से पहले वो छत के कम से कम 1 घंटा भी राउंड मार सकता है, 1.5 घंटा भी निकाल सकता है। हाई फ्लायर के अकॉर्डिंग वो 1 से 1.5 घंटा भी छत के आसपास मंडराया करेगा, छत पे नहीं गिरेगा, जल्दी गिरता नहीं है, उसकी लंबी उड़ान होती है। ठीक है भाई। अब उसमें बाजबेरी से भी बचने का थोड़ा खतरा कम हो जाता है, उससे बाजबेरी से भी बच सकता है। तो आप लो फ्लायर के फ़ायदे और नुकसान जानते हैं, हाई फ्लायर के फ़ायदे और नुकसान भी जानते हैं। और कबूतर उड़ाने के लिए सबसे बड़ी बात होती कबूतर की नस्ल। आप कोई भी ऐसा वैसा कबूतर उड़ाओ, हाई फ्लायर हो लो फ्लायर हो, कोई मतलब वाली बात नहीं, पहले होना चाहिए उसकी नस्ल। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।